साथियों, आज हम कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक है हमारा राजस्थान, आज उसको प्रारंभ करने वाले हैं। हमने इससे पूर्व हमारा राजस्थान कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक कंप्लीट कर ली है और आज से हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान भाग 2, वो भाग 1 था, ये भाग 2 है, को प्रारंभ करने वाले हैं। और आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हो तो उसे लाइक शेयर भी कीजिएगा। और आज हम चलो स्टार्ट करते हैं इसका पहला अध्याय, कक्षा 7 की हमारा राजस्थान का पहला अध्याय। इसमें भी देख लो कुल 12 चैप्टर है, तो 12 दिन में हो जाएगा, लगभग 12-14 दिन में। वन एवं वन्य जीव संरक्षण, ये हमारा पहला अध्याय है जिससे आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप होते हैं, तो चलो प्रारंभ करते हैं। कक्षा में आज एक नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षक ने कक्षा में आकर नए विद्यार्थी से उसका नाम पूछा। ये कहानी के माध्यम से प्रारंभ कर रहे हैं। तथा सत्र के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा। विद्यार्थी ने बताया, मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत थे। उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। वे केवलादेव घना पक्षी उद्यान में कार्यरत थे। शिक्षक ने कक्षा में बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन, सारस, बुगला, बया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीवों एवं पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब वन्य जीवों के लिए वन जंगल होना अति आवश्यक है, वहीं रह सकते वो मानवीय जो मतलब कहने का मतलब जो जहाँ मानव निवास करते हैं वहाँ उनका रहना उचित नहीं है। वनों का महत्व, वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। सम का मीन्स बराबर, इक्वल बनाते हैं, एक जैसे संतुलित रखते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं, हमें पता है ये सब। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियाँ हमें प्राप्त होती है। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग, राजस्थान राज्य है जो हमारा, उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में तथा सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है। अब वनों को प्रशासनिक आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है और आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहला प्रशासनिक आधार पर 3 भाग कौन कौन से? सबसे पहले आरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट। ये वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है। मतलब कि ये 37 पॉइंट कुछ के लगभग कुछ इनका हिस्सा है। आरक्षित वन वो होते हैं जहाँ पर आप लकड़ी भी नहीं काट सकते हो, आप पशु भी नहीं चरा सकते हो, उसमें मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है, आप एंट्री भी नहीं कर सकते हो। सुरक्षित वन, ये वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक भाग पर फैले हैं। कुल वन क्षेत्र का आधे से अधिक भाग, ये लगभग 50% से लगभग ज़्यादा है। अवर्गीकृत वन, इस श्रेणी के वन में पशु चराने और लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता। सरकारी प्रतिबंध यहाँ पे नहीं होता। और इसमें क्या होता है, सरकारी नियंत्रण में आते, लेकिन कुछ नियमों के साथ कुछ हद तक आप है ना सूखी लकड़ियाँ काट सकते हो और पशु को चरा सकते हो। ये सुरक्षित की बात है। अब इसका अवर्गीकृत का प्रतिशत लगभग 6-7% के आसपास कुछ है। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण ज्योग्राफिकल तरीके से देखा जाए तो
अरावली पर्वतमाला राजस्थान को पूर्वी तथा पश्चिमी दो भागों में विभक्त करती है। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा एवं मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा एवं मिट्टियों की भिन्नता हमारे वनस्पति को प्रभावित करते हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। सबसे पहला भौगोलिक दृष्टि तो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं, मतलब रेगिस्तानी, मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र। ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, फलोदी, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। इन वनों में झाड़ियाँ एवं कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष रोहिड़ा, खेजड़ी, तोगड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद वनस्पति कहा जाता है। मरुद्भिद मरुस्थल में उत्पन्न होने वाली मुख्य तौर से आपको मरुद्भिद कहा जाता है। मुख्य रूप से आपको रोहिड़ा और खेजड़ी, बेर, बबूल, केर इनका ज़्यादा ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। विशेषताएं क्या क्या होती है यहाँ की? यहाँ तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियाँ छोटी होने के कारण वाष्पीकरण भी कम होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है, जिनसे ये ज़मीन के काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। यह राज्य वृक्ष भी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में लाठी सीरीज क्षेत्र में पाई जाती है, ध्यान रखना। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, पतझड़ में जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं एक टाइम के बाद। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। पतझड़ वनों को क्या कहा जाता है? मानसूनी वन भी। ऐसे वन मुख्यतः दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, अलवर, कोटपुतली, बहरोड़, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिलों में पाए जाते हैं। ये रोहिड़ा हमारा राज्य पुष्प है, इसका ये फोटो दे रखा है। फिर आगे इन वनों में कौन कौन से आते हैं? देखो कौन कौन से वन आते हैं, शामिल किए जाते हैं। सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, कुल्लर, धोंक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियाँ मजबूत होती है। सागवान हो गया, ये बरगद हो गया, बांस, आंवला, नीम, आम। इन वनों के पेड़ ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। गर्मी आते ही ये वृक्ष क्या करते हैं? अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार मीन्स जहाँ पूरे साल भर ये वृक्ष हरे भरे ही रहते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो, मानसून हो। ये सिरोही जिले के आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान वृक्ष आदि पाए जाते हैं। अब राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। केवलादेव सबसे पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव गना पक्षी अभयारण्य भरतपुर जिले में है। ये राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में, ध्यान रखना। सबसे पहला कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ साइबेरियन क्रेन, बुगले, भया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। फिर दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बाघ परियोजना भी संचालित है। फिर आगे आता है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहले इसका नाम दर्रा अभयारण्य था,
फिर बाद में इसको राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता दी गई। मुकुंदरा हिल्स ये कोटा चित्तौड़गढ़ रावतबाड़ा जिले में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रीछ, चरक, गिद्धड़, भेड़िया, सांबर, चित्तल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। फिर आ गया था वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य का अर्थ अभय अरण्य मतलब भय मुक्त वन, अर्थात ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित घूम सके। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य यहाँ दिखाए गए तालिका में। ये देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य जैसलमेर बाड़मेर। कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? गोडावण राज्य पक्षी है हमारा, पीड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय। केला देवी वन्य जीव अभयारण्य, केला देवी ये ध्यान रखना, केवला देवी नहीं वो अलग है। केला देवी वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर और करौली में फैला हुआ है। बगेरा, भेड़िया, चित्तल और खरगोश पाए जाते हैं। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजसमंद, पाली, उदयपुर, बाघ, भालू, चिंकारा और नीलगाय। फुलवारी किनाल ये भी उदयपुर में, बाघ, चित्तल, सियार, भेड़िया, सांबर। सरिस्का ये अलवर में, यहाँ बाघ, जरग, सांबर, चित्तल ये पाए जाते हैं। टोटगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य राजसमंद, ब्यावर, पाली में फैला हुआ है। तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय, रीछ ये पाए जाते हैं। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य ये प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। उड़न गिलहरी, सांबर, चौसिंगा, लोमड़ी यहाँ की खास यहाँ की जो प्रमुख है वो है उड़न गिलहरी के लिए, कहने का मतलब ये प्रसिद्ध है ज़्यादा सीता माता। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य सिरोही, रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चित्तल, सांबर। नवा है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य बूंदी में, यहाँ पे भी ये बाघ, रीछ, तेंदुआ पाई जाए। जम्वा रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर में, बगेरा, जरग, सियार, भेड़िया, नीलगाय, सांबर पाया जाता है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चंबल नदी के सहारे चंबल नदी इन जिलों से होकर बहती है और मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती जाती है। घड़ियाल, लोमड़ी, घड़ियाल, भेड़िया, सियार और लोमड़ी ये पाए जाते हैं। ये राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य का ये मैप है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये कुछ गजनेर है, ये बीकानेर में, ये हमने नहीं पढ़ा। ताल छापर चूरू में, महत्वपूर्ण हमने पढ़े देखे थे। और ये आप इसमें देख सकते हैं, नाहरगढ़ है जयपुर में, वन विहार ये धौलपुर में है, रामसागर, किला देवी करौली में, दर्रा, शेरगढ़ बारा में है, रामगढ़ विष्णु, बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, भैंसरोडगढ़ ये भी चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर ये कोटा में और इधर फैला हुआ है कोटा बूंदी में। इनके अतिरिक्त राजस्थान में जवाहर सागर अभयारण्य, कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़, बंद बरेटा वन्यजीव अभयारण्य भरतपुर, भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बस्सी वन्यजीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर वन्यजीव अभयारण्य सवाई माधोपुर, वन विहार ये भी वन विहार वन्यजीव अभयारण्य, रामसागर वन्यजीव अभयारण्य, केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य ये सब धौलपुर में। ये सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य, सवाई माधोपुर वन्यजीव अभयारण्य ये सवाई माधोपुर में, वन विहार वन्यजीव अभयारण्य, रामसागर वन्यजीव अभयारण्य, केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य। ध्यान रखना है, रामसागर ये आ सकता है, धौलपुर में है ये। केसरबाग ये भी धौलपुर में। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य ये सलूम्बर में, उदयपुर से पहले उदयपुर में आता था, अब सलूम्बर नया जिला बन गया है तो सलूम्बर में आता है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये उदयपुर में, सज्जनगढ़ की जो किला है पहाड़ी है उसके आसपास का क्षेत्र। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जयपुर, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बारा, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य चूरू। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर, करौली बाघ संरक्षण परियोजनाएं। अब राजस्थान में बाघ परियोजनाएं का रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर, करौली, मतलब कितनी हो गई
5 बाघ परियोजनाएं वर्तमान में संचालित है और कुंभलगढ़ अभी प्रस्तावित है। यहाँ भी बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सांबर झील, मेनार एवं खीचन वेटलैंड नम भूमि है। ये जो रामसर भूमि है उनकी बात कर रहा है। कितनी है रामसर भूमि? केवलादेव, सांबर, मेनार और खीचन, ये हमारे राजस्थान में 4 रामसर भूमियाँ है, मतलब दलदली क्षेत्र। यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं सर्दियों में। वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू श्रेणी, वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू श्रेणी में ऊँट हमारा राज्य पशु है। हमारे राज्य पशु 2 है, ठीक है। और फिर आगे क्या आता है? वन संरक्षण। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की नई वन नीति 2023 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को आगामी 2 दशकों में वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2023 की जो वन नीति आई थी, 20% लक्ष्य रखा है हमने, ताकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की भी प्राप्ति संभव हो सके। राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% ही है, अब इसको 20 करने का टारगेट हमने रखा है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वन संरक्षण के उद्देश्य राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए गए हैं। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई है। वृक्षारोपण, चारागाह विकास, सामाजिक वानिकी के कार्य किए गए हैं। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र संस्थान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित है। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा वृक्षारोपण के लिए हरियालो मिस राजस्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये एक फैक्ट है। जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में 1730 में महाराजा अभय सिंह के महल निर्माण हेतु खेजड़ी के वृक्षों को काटा जा रहा था, जिसका उस क्षेत्र के लोगों ने अमृता देवी के नेतृत्व में विरोध किया और 363 स्त्री पुरुषों ने लिपट कर अपना बलिदान दिया था। इस घटना की स्मृति में यहाँ एक मृग वन स्थापित किया गया है, अमृता देवी मृग वन, खेजड़ी गांव। खेजड़ी गांव में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विशाल वृक्ष का मेला लगता है, खेजड़ी का मेला। राजस्थान के राज्य पक्षी कौन कौन से हैं? राज्य पक्षी कौन सा? गोडावण। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। तो ये आज की हमारी क्लास पूरी हो चुकी है। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में अध्याय 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।